गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आजकल ठंडियां बहुत अधिक पड़ रही हैं, थोड़ा सा बचा के रखिएगा। इस सर्टिफिकेट के बच्चों का डेट आ गया है, उनका 11 जनवरी का एक संभावित डेट है, जनवरी महीने में एक संभावित डेट है कि उनका जो है ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा, फरवरी में बी सर्टिफिकेट का होगा, मार्च जाते जाते सी सर्टिफिकेट का होगा। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा जो कि फुल फॉर्म से संबंधित है, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स मैंने कलेक्ट किया है, मैं आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा ताकि आप लोग उसको एक बार पढ़ लें अच्छे से और अच्छा एग्जाम में करके आए। दोस्तों, मैं आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस आएगा वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जो सही होगा उसी को टिक करना होगा। और इस बार शायद माइनस मार्किंग भी हो रही है, तो माइनस मार्किंग की वजह से प्रॉब्लम्स आएगी कि आपको मालूम नहीं रहेगा क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो उसका जो है माइनस आपको मार्क्स दिया जाएगा, आपका नेगेटिव मार्क्स दिया जाएगा। तो कैडेट्स, आप प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए, बोर्ड की परीक्षाओं को भी ध्यान में देते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बस आपका अच्छा ग्रेडिंग आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बहुत अच्छे उस पर बात करेंगे, फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि आज का फुल फॉर्म क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं लेकर के आया हूं ताकि आप लोगों का अच्छे से ये निकल जाए। तो दोस्तों, बस केवल बहुत छोटा क्लासेस है, 10 मिनट का क्लासेस में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करूंगा। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। तो एनसीसी इंपॉर्टेंट्स, ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले हम एनसीसी ट्रेनिंग कमांड्स के बारे में देखते हैं। एनसीसी और ट्रेनिंग कमांड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आ जाइए मेरे साथ, ये हो गया, चलिए ठीक है। तो चलिए, तो एनसीसी ट्रेनिंग्स एंड कमांड्स, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें जो बात हम कहेंगे वो है एनसीसी, ठीक है। एनसीसी, सबसे पहले एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी, एन फॉर नेशनल, सी फॉर कैडेट्स और सी फॉर कोर्स, नेशनल कैडेट कोर्स, इसको बोलते हैं एनसीसी, ठीक है। अब हम दूसरा फुल फॉर्म यहां पर देखेंगे मेरे दोस्तों कि वो क्या है, वो है यूओटीसी। क्या है? यूओटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स। ये स्वतंत्रता के पहले थी, जब आजाद भारत नहीं हुआ था उसके पहले ये जो नाम था वो था यूओटीसी, यूओटीसी। लेकिन अभी स्वतंत्रता के बाद आ जाता क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लीजिएगा। बट ये स्वतंत्रता के बाद अब आ गया है कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स, ठीक है, ये ध्यान देना है, कोर्स ये हो गया, ठीक है। अगला है एएनओ। एएनओ को क्या बोलते हैं? एएनओ जैसे हम लोग हैं, आपके जो कंपनी कमांडर होते हैं, ट्रूप कमांडर होते हैं, या आपका जो है वो कौन होता है? वो एएनओ होता है। एएनओ का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर यहाँ पर दिया गया है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर एनसो। जैसे मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरी सिंह 11 क्वाय कंपनी कमांडर, तो ऐसे ही सारे कंपनियों के कमांडर होते हैं, कंपनी कमांडर, वो एएनओज होते हैं जिनका ट्रेनिंग ओटीए में होता है। कहां पर होता है मेरे दोस्तों? अभी मैं आगे बताऊंगा ओटीए क्या है, लेकिन यहां पर मैं बता दे रहा हूं उनका ट्रेनिंग कहां होता है, ओटीए। तो ओटीए का फुल फॉर्म क्या है ये देखिए, ऑफिसर्स, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। क्या होगा बाबू? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसको ओटीए बोलते हैं, वो है आपका नागपुर में। कहां पर है बाबू? नागपुर। ये है पुरुषों के लिए। अगर महिलाओं के लिए होता है कि वो एएनओ जो एसोसिएट एनसीसी महिला होती है, उनका है ग्वालियर में। उनका ओटीए कहाँ है? ओटीए ग्वालियर में, वहां महिलाएं लेती हैं। ओटीए नागपुर में पुरुष वर्ग लेते हैं, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीजें आप एकदम याद रखिएगा, क्लियर कट रहेगा, आपको जरा सा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ हूं और मैं एकदम सॉलिड चीजें आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों का अच्छा जो है क्वेश्चंस हो जाए। अब आता है जीसीआई,
एक पोस्ट होता है GCI, जिसको गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, जिसको GCI बोलते हैं। तो फिर से मैं एक बार बात करता हूँ, NCC नेशनल कैडेट कोर्स और UOTC यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स, ANO एसोसिएट NCC ऑफिसर्स और GCI गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, आपके कैडेट्स लोगों से बात करेंगे। कैडेट्स एक प्लाटून है, एक कंपनी में कैसे उसकी बनावट होती है, तो वहाँ एक SUO होता है, फिर एक JCO होता है, जिसको बोलते हैं सीनियर अंडर ऑफिसर। एस फॉर सीनियर अंडर ऑफिसर, JCO जूनियर अंडर ऑफिसर। क्या हो गया? जूनियर अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर और जूनियर अंडर ऑफिसर। ये JCO है, आपका SUO और JUO जूनियर अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर। ये जो हमारे अंडर ऑफिसर्स होते हैं उनके रैंक होते हैं। और यहीं पे एक होता है दोस्तों कि UO जिनको बोलते हैं अंडर ऑफिसर, जिनको क्या बोलते हैं? अंडर ऑफिसर। ठीक है, अंडर ऑफिसर। एक आपका UO हो गया, SUO सीनियर अंडर ऑफिसर, अंडर ऑफिसर। BHM होता है, BHM जिसको, और CHM। तो BHM को होगा बटालियन हवलदार मेजर। क्या होता है बाबू? बटालियन हवलदार मेजर, जो कि यहाँ पर वो लगाता है, अशोक लगाता है, और साथ में एक अशोक का पट्टा भी पहनता है, उस पट्टे पर अशोक बना होता है। ठीक है, तो हवलदार मेजर होता है। और CHM होता है कंपनी हवलदार मेजर। क्या होता है बाबू? कंपनी हवलदार मेजर, CHM कंपनी हवलदार मेजर। BHM बटालियन हवलदार मेजर। तो ये यहाँ पर दो आ गया, BHM और CHM। ये अक्सर क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म में, तो आप लोग को डाउट नहीं करना है। BHM आता है तो बटालियन हवलदार मेजर लिखेंगे, CHM आता है कंपनी हवलदार मेजर लिखेंगे। DG और ADG। DG देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय DG कौन है मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इस समय NCC DG कौन है, आप लोग प्लीज जो है याद कर लीजिए, तब तक मैं ये बताता हूँ। DG है जिसको डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डायरेक्टर जनरल। ADG है, ये नंबर 1 हो गया, इसको नंबर 1 बोलते हैं। ये नंबर 2 ADG हो गया। एडिशनल, यहाँ एडिशनल शब्द जुड़ जाएगा। डायरेक्टर जनरल मतलब डायरेक्टर जनरल से छोटा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है। तो DG और ADG, डायरेक्टर, DG फॉर डायरेक्टर जनरल, ADG फॉर एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो फिर से मैं एक बार बात करता हूं, SUO और JUO। तो सीनियर अंडर ऑफिसर, JUO का मतलब होगा जूनियर अंडर ऑफिसर, फिर होगा UO अंडर ऑफिसर, फिर होता है BHM बटालियन हवलदार मेजर, CHM कंपनी हवलदार मेजर, और आपका होता है DG डायरेक्टर जनरल, और आपका ADG असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बेटा इसको आप देख लीजिए, कैंप्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में, कुछ फुल फॉर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। कैंप्स एंड प्रोग्राम्स के फुल फॉर्म क्या है, तो आइए मैं यहां पर बात करता हूं। कैंप्स एंड प्रोग्राम तो है TSC, जिसको थल सैनिक कैंप बोलते हैं। TSC थल सैनिक कैंप, जो आर्मी के साथ, थल सैनिक होते हैं ना, आर्मी के साथ उसको अटैच किया जाता है, तो आर्मी थल सैनिक कैंप नाम ही दिया गया है। एक नाम है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि NCC के सबसे बड़ा कैंप बोलते हैं, RDC, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे कैंप। क्या बोलते हैं बाबू? रिपब्लिक डे कैंप, RDC, जो 26 जनवरी को होगा, उसमें NCC प्रतिभाग करता है और PM रैली तक जाते हैं। तो NCC का सबसे बड़ा कैंप अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो रिपब्लिक डे कैंप होता है। उसके बाद वहीं से सिलेक्शन यूथ एक्सचेंज कैंप के लिए होता है, YEF बोलते हैं, यूथ YE और एक्सचेंज YEP, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, युवा आदान प्रदान प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो TSC थल सैनिक कैंप बाबू हो गया, RDC रिपब्लिक डे कैंप हो गया, और CATC
जिसको सारे लोग करते हो। आरडीसी वगैरह तो कुछ छटे हुए बच्चे करते हैं, लेकिन सीएटीसी सारे लोग करते हैं। अभी आप ए सर्टिफिकेट के जो बच्चे हैं जो ए सर्टिफिकेट का एग्जाम देंगे 2 साल में एक सीएटीसी किए होंगे, बी सर्टिफिकेट वाले 2 साल में एक सीएटीसी किए होंगे, सी सर्टिफिकेट वाले बी में एक सीएटीसी किए होंगे और सी सर्टिफिकेट के लिए एक सीएटीसी किए होंगे, वो 2 सीएटीसी किए होंगे, अर्थात कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। क्या बोलते हैं बाबू? कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसको सीएटीसी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ईबीएस भी बहुत अच्छा कैंप है, इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। ईएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप उसको बोलते हैं, एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैंप इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं ईबीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। देखिए वाईईपी, यहां पर बात आ गई, मैंने भी वाईईपी की चर्चा पहले किया था, तो वाईईपी की चर्चा यहां पर आ गया। तो वाईईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, युवा आदान प्रदान। जो कुछ बच्चे आरडीसी परेड से ही छांट लिए जाते हैं, तो विदेशों में जो हमारे मित्र देश हैं जिनके साथ हमारा समझौता हुआ है, वहाँ देशों के लिए हमारे एनसीसी कैडेट्स जाते हैं और उनके कैडेट्स हमारे यहाँ आते हैं, तो युवा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैंप उसको बोलते हैं। डबल एसी है, आर्मी अटैचमेंट कैंप बोलते हैं। देखिए 2 कैंप है, एक तो थल सैनिक कैंप अलग हो गया, एक आर्मी अटैचमेंट कैंप अलग हो गया, एएसी बोलते हैं, आर्मी अटैचमेंट कैंप। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस, ये सारे कैंप्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर देख लेना है और जरूर पढ़ लेना है। इसमें से आपका 5 क्वेश्चंस जरूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए। आइए हम वेपन्स एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे। वेपन्स और इक्विपमेंट, देखिए इंसास राइफल आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, चार्ट में पढ़ा होगा। इंसास आर्मी यूज करती है, उसको बोलते हैं इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, जिसको इंसास बोलते हैं। एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल, आपको एसएलआर का पाठ पढ़ाया जाता है, हमारे एनसीसी में एसएलआर से गार्ड किया जाता है, एसएलआर को खोलना बांधना सिखाया जाता है। सेल्फ लोडिंग राइफल, एलएमजी और एमएमजी। तो एलएमजी का फुल फॉर्म मेरे दोस्तों होगा लाइट मशीन गन, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको हम 1 नंबर से कर देते हैं, इसको हम 2 नंबर से कर देते हैं। तो 1 नंबर लाइट मशीन गन एलएमजी, और एमएमजी होता है मीडियम मशीन गन। क्या होगा बाबू? मीडियम मशीन गन। तो एमएमजी का फुल फॉर्म हो जाएगा मीडियम मशीन गन, एलएमजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट मशीन गन। चलिए आगे हम बोल एजीएल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एजीएल बोलते हैं ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए चर्चा कर देता हूं कि इंसास का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा आपका एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल, फिर एलएमजी और एमएमजी। एलएमजी का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन, एमएमजी का फुल फॉर्म होता है कि आपका मीडियम मशीन गन, और एजीएल का मतलब हुआ ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। हम लोग एटीजीएम की बात करेंगे। एटीजीएम ये क्या है? एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो हम लोग क्या करते हैं कि जो टैंक है उसको जो है तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए, उसको खत्म करने के लिए गाइडेड मिसाइल छोड़ते हैं, एटीजीएम। जीपीएस सारे लोग आप जानते हो, जीपीएस का आप यूज करते हो। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको जीपीएस बोलते हैं। आजकल तो फोटोज भी जो दिए जाते हैं वो जीपीएस पे दिए जाते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में। NAVIC की बात हम करेंगे, नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन, जिसको IRNS भी कहते हैं, इसको कहते हैं नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन। फिर से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एटीजीएम एंटी टैंक गाइड मिसाइल, जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, NAVIC नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन। ठीक है, ये आपका IRNS से है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं बस कि मिलिट्री ट्रेनिंग फील्ड क्राफ्ट।
हम अगर मिलिट्री ट्रेनिंग में और फील्ड क्राफ्ट की कुछ फुल फॉर्म के बारे में दोस्तों बात करेंगे। धैर्य बनाए रखिएगा, बहुत ही शानदार है। एफसीबीसी ये पूरा टॉपिक ही आप में है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आप में एक टॉपिक है एफसीबीसी, इसको फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट कहते हैं। एफसी मतलब होता है फील्ड क्राफ्ट, ठीक है, यहाँ एक हो गया, ये हम एक यहाँ बना दे रहे हैं। और बीसी का मतलब हो गया टू बैटल क्राफ्ट, ठीक है, बैटल क्राफ्ट। तो इसको क्या बोलते हैं कि युद्ध कला और क्षेत्र कला, युद्ध कला और क्षेत्र कला, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यमआर ये भी एक टॉपिक है जिसको मैप रीडिंग कहते हैं, इसका भी पूछा जाता है, ए सर्टिफिकेट में बहुत अधिक पूछा जाता है। एमआर का क्या मतलब हुआ, मैप रीडिंग इसका फुल फॉर्म हुआ। डब्ल्यूटी माने वेपन ट्रेनिंग का इसका मतलब हुआ, क्या हुआ, वेपन ट्रेनिंग, शस्त्र प्रशिक्षण हिंदी में कह सकते हो, वेपन ट्रेनिंग। ओटी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ओटी मतलब ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल्स माने जो बाधाएं हैं, 8-9 बाधाएं हैं, उसके बारे में हम बताएंगे कि कुछ बाधाओं के नाम, उसके बारे में बताएंगे, बाधा कैसे होती, बाधा का क्या मतलब है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस उसके टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे। तो डब्ल्यूटी वेपन ट्रेनिंग, ओटी माने ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, एफई माने फील्ड इंजीनियरिंग, ध्यान दीजिएगा, एफई का मतलब फील्ड इंजीनियरिंग। फिर से इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो कर लीजिए। देखिए एफसीबीसी मतलब होता है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, एमआर माने हो गया मैप रीडिंग, डब्ल्यूटी माने वेपन ट्रेनिंग, ओटी माने ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, एफई माने फील्ड इंजीनियरिंग। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे डिफेंस एकेडमीज एंड सेक्शन से, डिफेंस एकेडमीज एंड सेक्शंस की बात करेंगे। तो एनडीए ये बहुत पूछा जाता है, ए सर्टिफिकेट वाले ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चंस अक्सर डाला जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, बी सर्टिफिकेट वाले भी इसको ध्यान दीजिएगा। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, आईएमए कहां पे है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पे है, देहरादून में, वेरी गुड बा। ओटीए, WOTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए नागपुर हमने बोला है, और WTA माने वुमेन्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, वुमेन्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, WOTA वुमेन्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। क्लियर, आगे बढ़े, गुड, बहुत अच्छा। चलिए कुछ हम यहाँ पर बात करेंगे यूपीएससी, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, जिसको संघ लोक सेवा आयोग क्या बोलते हैं, लोग। आपको मालूम होना चाहिए एनडीए की जो परीक्षा होती है वो संघ लोक सेवा आयोग कराती है, यूनियन पब्लिक कमीशन कराती है। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स के एग्जाम भी होते हैं, जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, लेकिन इसको सशस्त्र सीमा बल भी आ जाता है। अगर सशस्त्र सीमा बल भी है तो आप एसएसबी को मार सकते हैं। इसका दो अर्थ होगा, एक तो होगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दूसरा होगा सशस्त्र सीमा बल। मैं दोनों इसलिए यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ ताकि एसएसबी के थ्रू कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां गूगली ना हो और क्वेश्चन का आंसर दे ले जाए। सीडीएस ये है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, क्या है बाबू, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी उसको बोलते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। और आर्मी में जब आप हम बात करेंगे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये दोनों चीजें यहां पर हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे गैलेंट्री एंड सर्विस अवार्ड्स के बारे में। तो वार टाइमिंग की बात करेंगे, पीबीसी, ध्यान दीजिएगा, पीबीसी परमवीर चक्र हो गया, सबसे बड़ा युद्ध का सेना का मेडल है। एमबीसी महावीर चक्र हो गया, बीआरसी वीर चक्र हो गया बाबू। पीस टाइम में यानी युद्ध के टाइम में ये दिया जाता है, किसके टाइम में दिया जाता है, युद्ध के टाइम में, ये शांति के टाइम में दिया जाता है। किसके टाइम में दिया जाता है, शांति के टाइम में। एसी अशोक चक्र हुआ, केसी कीर्ति चक्र हो गया, एससी शौर्य चक्र हो गया, और डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज में दिया जाता है पीबीसी परम विशिष्ट सेवा मेडल, एबीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। यहां पर अति विशिष्ट सेवा मेडल, इसका फुल फॉर्म होगा अति विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये इसका फुल फॉर्म होगा। वीएसएम माने हो गया विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म दोनों का लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बोलते हैं। आर्मी कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे, एएससी आर्मी सर्विस कॉर्प्स बोलते हैं, सप्लाई है।
आर्मी सप्लाई कोर भी आर्मी सर्विस कोर या सप्लाई कोर दोनों बोलते हैं। एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एमुनेशन की बात करती है, जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जो होती है, कभी कभी पूछेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स क्या क्या काम करती है। तो एमुनेशन यानी शस्त्र बनाती है, गोलियां और क्लॉथिंग कपड़ों की भी करती है, ठीक है। ईएमई कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। एएमसी आर्मी मेडिकल कोर्स हो गया। एईसी बाबू आर्मी एजुकेशनल कोर्स हो गया। और सीएमपी कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, सीएमपी। वो लोग देखो, कभी आप लोग कैंट के इलाके में जाएंगे तो एक पट्टा बांधते उसमें सीएमपी लिखा रहता है उसको, और रेड बैरेट करते हैं, तो वो जो है भैया वो क्या होते हैं, वो मिलिट्री पुलिस होते हैं। आप लोग को लगता होगा कि मिलिट्री की जो वो बाहर नहीं एफआईआर होता, मिलिट्री के अंदर ही मिलिट्री पुलिस होती है, वही वो पेट्रोलिंग करती है, कोई दिक्कत आता है तो वही एफआईआर दर्ज करती है और उन्हीं के जगह उनका जो है मामला वहीं पर सॉल्व होता है। तो ये हम कुछ है, एएससी आर्मी सर्विस कोर्स, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ईएमई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल कोर, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, एईसी आर्मी एजुकेशन कोर्स और सीएमपी कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, जिसको सेना पुलिस बोलते हैं। तो इतने हमने आपको जो है यहाँ पर दोस्तों बताया, इसको प्लीज रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चंस कम से कम इससे कंफर्म है। ए बी और सी सर्टिफिकेट तीनों लिए बोल रहा हूं। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूं अगला एपिसोड लेकर के, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और लगातार मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अभ्युदय डिफेंस एकेडमी चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।